हेलो एवरीवन। तो आज सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4। मेरे पास साइन ए का वैल्यू गिवन है, कितना 3/4। कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। हमें कॉस ए फाइंड करना है और tan ए फाइंड करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। चलो तो साइन ए हमें कितना गिवन है, इट इज ऑलरेडी गिवन। साइन ए गिवन है 3/4। वेरी गुड। और अगर हम साइन ए का फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, इट इज P/H। गॉट इट। अब अगर हम इसको और इसको कंपेयर करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास P का वैल्यू है 3 और H का वैल्यू कितना है 4। गॉट इट। 3 और 4, राइट। तो ये जो आप 3, 4 देख रहे हो, ये P का वैल्यू, H का वैल्यू, क्या ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू है? बिल्कुल नहीं। चूंकि ये रेशियो है तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपका था 6/8 और इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये था आपका 9/12। ठीक है। इसको हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिया 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो वैल्यू तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू 3 4 नहीं है, ये रेशियो है। इसलिए हम यहां पे क्या लगा देंगे 3k 4k। कुछ भी हो फाइनली k क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो ये k का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है। कन्वीनियंस के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ 3 और 4 ले लेते हैं, लेकिन एग्जैक्टली होना क्या चाहिए यहाँ पे 3k और 4k होना चाहिए। गॉट इट। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है cos a। तो cos a का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो, इट इज B/H। ठीक है। तो यहां पे देखो, हमें P पता है, H पता है, B हमें नहीं पता है। तो B हम फाइंड करेंगे कैसे, पाइथागोरस थ्योरम से। आ जाओ। तो सपोज मेरे पास ये अगर ट्राइंगल है, लेट सपोज ये ट्राइंगल मैं सपोज कर ले रहा हूं, तो मेरे पास ये 90 डिग्री है, ये आपका ट्राइंगल ABC है। ठीक है। तो B के सामने वाला हाइपोटेन्यूज कितना 4k। ठीक है। उसके बाद A हमारा एंगल है, तो A अगर एंगल है तो एंगल थीटा के सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर कितना है, इट इज 3k। तो क्या हम B फाइंड नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलो कर लेते हैं। सो अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। इन ट्राइंगल ABC, तो हम क्या कह सकते हैं, वी कैन से कि ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 4k का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 3k का स्क्वायर प्लस बेस हमें फाइंड करना। चलो फाइंड कर देते हैं। 4k का स्क्वायर हो जाएगा आपका 16k स्क्वायर, 3k स्क्वायर विल बी 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो फाइनली b स्क्वायर क्या हो गया, देखो 16k स्क्वायर को इधर ही रहने दो और 9 को इधर लेके आ जाओ, तो -9k स्क्वायर। ठीक है। देयरफॉर b स्क्वायर कितना हो गया, इट इज 16 - 9 7k स्क्वायर। और अगर हम b फाइंड करें, देयरफॉर b इज इक्वल टू √7k स्क्वायर। अब k स्क्वायर तो अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो b इज इक्वल टू √7k आ गया। गॉट इट। चलो अब हम cos a निकाल देते हैं। cos a क्या होता है B/H। B कितना है, B आया है √7k और H कितना है, H आया है 4k। k कैंसिल, तो √7/4 ये हमारा cos a का आंसर हो गया। अब tan a निकालना है। चलो tan a निकाल देते हैं। सो tan a का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज P/B। तो P कितना है, P है 3k। वेरी गुड। और B कितना है, B है आपका, अभी ये जस्ट हमने निकाला है √7k। k कैंसिल हो गया, सो इट इज 3/√7। तो 3/√7 tan a का वैल्यू हो गया। तो ये दोनों हमारे आंसर्स हो गए। ओके।